कहा था कि मेरे पीछे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मेरे पीछे अभय सिंह, मेरे पीछे राजा भैया, ये सब सारे लोग मेरे पीछे चलते हैं, तो मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? धमकी दे रहे हैं तो क्या आप अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं? डर वर तो नहीं गए हैं? राह में खतरे बहुत हैं मगर ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है आज ही आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेले खड़ा हूँ, मगर अब फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन। साथियों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ जिस शख्स को आप प्रेम में देख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जन आदर्श भारत नामक यूट्यूब चैनल के पत्रकार है, और साफ तौर पे कह लिया जाए तो एक बेबाक और निष्पक्ष पत्रकार है, जो लगातार गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। इनसे जुड़ी एक बड़ी खबर है। इन्होंने एक खबर चलाई थी जिसको लेकर सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने इनको धमकी दी है। क्या कुछ मामला है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं और क्या कुछ ऐसा हुआ था। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मामला है सर, इस तरीके से आपको धमकी दी जा रही है, मानहानि करने की धमकी दी जा रही है, क्या मामला था पूरा? देखिए, एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व में सांसद रहे, मंत्री रहे जी, और लंबे अरसे तक राजभर समाज का प्रतिनिधित्व पूर्वांचल में किया, बड़े नेता हैं जी। तो उनका एक बयान आया था, उनको ओम प्रकाश राजभर जी के जो छोटे बेटे अरुण राजभर, उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था कि ये शराब पीते हैं, झरिया पीते हैं, बोतल पीते हैं, पी करके बोलते हैं, समाज पूरा गाली देता है। तो हरिनारायण राजभर ने इनके बारे में कहा कि ये अपने समाज की दलाली करके, समाज को बेच करके 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटा ली है। तो देखिए, पत्रकार के लिए कोई खबर होती है, जिसे हमारे लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो कोई खबर है जी। और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता जो लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा रहा हो, सांसद रहा हो, सांसद उस सीट पर रहा है जिस सीट पर कभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, कल्पनाथ राय, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो 2014 में मोदी लहर में वो चुनाव जीते थे। तो उस तरह के बड़े नेता ने अगर इतना बड़ा आरोप लगाया तो उस पर हमने खबर बना दी कि 40,000 करोड़ रुपया इन्होंने जुटाया है। ईडी और सीबीआई को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को कि भाई कोई इतने बड़ी संपत्ति कैसे जुटा सकता है, वो भी उस समाज को बेच करके, जो समाज इस आस में बैठा हुआ है कि हमारा ये जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो हमारी बात कर रहे हैं, वो हमारे समाज के कल्याण के लिए कुछ काम भी करेंगे। बिल्कुल, वोट लेते तो काम करना चाहिए। हाँ, उनका सौदा करके आप 40,000 करोड़ रुपया कमा रहे हो, और ये जो आरोप लगा रहा है व्यक्ति, वो आपके ही समाज का लगा रहा है। तो हमने उस पर खबर बना दी थी। तो ओम प्रकाश राजभर के जो बड़े बेटे हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर, बताते हैं एमफिल किए हैं, पीएचडी किए हैं, डबल कौन सी डिग्री, सारा कुछ बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पत्रकार पर हम मुकदमा करेंगे, मानहानि का केस करेंगे। और इस पत्रकार की जो भाषा है, सोचिए, वो लोग भाषा का मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, जिनकी भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान सिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ एक धमकी, एक चैनल पे कहना कि मैं उस पत्रकार पर लीगल एक्शन लूंगा, मैं उस पर मानहानि का केस करूंगा। तो ये मामला था जी। नहीं, तो अगर वो धमकी दे रहे हैं तो क्या आप अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं? डर वर तो नहीं गए हैं? देखिए, उस खबर में हमने जो खबर बनाई थी, उस खबर में हमने कहा, वो उन्होंने तो जो धमकी दी वो अलग की धमकी है। कुछ धमकियां ऐसी हैं जो फोन कॉल पे मुझे दी गई, मैसेज करके दी गई। बहुत सारे तो ऐसे फोन कर रहे थे तो हमने रिसीव नहीं किया, चूंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनका फोन रिसीव करूं। जी बिल्कुल। तो एक नंबर आया जिसमें ट्रू कॉलर में दिखा रहा था कि लखनऊ कार्यालय सुभाषपा। तो मुझे लगा कि उनके कार्यालय से होगा, हो सकता है या तो फिर उनके बेटे हों या फिर खुद राजभर जी बात करना चाहते हो उस मामले में। तो भाई बड़े नेता हैं, सरकार में है, तो मैंने फोन रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद उधर सामने से वो गाली गलौज देना शुरू किया, और उसमें ये उसने कहा कि
ये आगे से राजभर जी के बारे में ये सब सारी खबरें मत चलाना, वरना बड़ी मार मारे जाओगे। तो हमने उसमें साफ तौर पे कहा, उसे ऐसा लगा था कि मैं उसकी जो ऑडियो है, जो कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको डाल करके मैं उसे कोई नेम फेम दे दूंगा, उसके लिए पब्लिसिटी बटोर दूंगा। तो उसने मुझे कहा मारे जाओगे। तो हमने कहा देखो भाई, मैं पत्रकार हूँ और मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं हर रोज खबर डालूंगा, तुमको जो करना हो कर लो। तो मैं अंदर से कोई भयभीत नहीं हूँ। मेरी जो लड़ाई, चूंकि मैं 2022 से पत्रकारिता में अपने चैनल पे जनादेश भारत पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कभी व्यक्तिगत कंट्रोवर्सी में रहने की कोशिश हमने कभी नहीं की, ना मैं कभी व्यक्तिगत कंट्रोवर्सी में रहा और ना ही मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से। भाई राजभर से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के कभी बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, आज भी हैं, आज वो मिनिस्टर है, सत्ता में है, तो उनसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जिस बेहाव पर, जिस बिना पर उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि के केस करने का दावा किया है कि वो मुझे बताया कि 40,000 करोड़ की संपत्ति है, नहीं है, तो ये 40,000 करोड़ की बात ये मैं नहीं बताऊंगा, वो हरि नारायण राजभर बताएंगे। हो सकता है कि राजभर समाज के लोग पूछे भाई 40 करोड़ की संपत्ति, बिल्कुल, तो उस पर ईडी और सीबीआई हो सकता है कि संज्ञान ले। चूंकि मुझे जो पता चला है, तो अभी ये पता चला है कि इन्हीं के समाज के जो बड़े नेता हैं वो गृह मंत्रालय को पत्र लिखने वाले हैं, अच्छा, परिवर्तन निदेशालय को पत्र लिखने वाले हैं कि इन्होंने बेनामी संपत्ति जुटाई है, उसकी जांच की जाए। तो उसमें वो सारी जांचें हों, क्योंकि भाई उसी पर तो मेरे ऊपर मानहानि आप करने जा रहे हो, तो वो जांच हो। बाकी मैं किसी भी तरह से कोई मतलब तनिक सा भी भयभीत नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई भय नहीं इस बात का। नहीं, तो जो सवाल ये उठ रहा है कि जिस बात को लेकर मानहानि के दावे की केस किए जाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर आपको धमकियां दी जा रही हैं, वो शब्द तो आपके नहीं है ना, तो उस पर कैसे ये मानहानि का दावा कर सकते हैं, या आपको धमका सकते हैं, या केस कर सकते हैं? हाँ नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति एमफिल होने का, जो व्यक्ति पीएचडी होने का दावा करता है, वो व्यक्ति ये बात कैसे कह सकता है कि मैं पत्रकार के ऊपर लीगल एक्शन लूंगा? हो सकता है कि उनकी लीगल टीम है, उनको राय दे रही हो कि नहीं इनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो जहां भी मेरे ऊपर एक्शन हो सकता हो, वो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उनका अधिकार है। अगर मैं गलत हूं तो मैं फंसूंगा, लेकिन अगर वो गलत हैं, अगर जांच होगी, अगर वो गलत हैं, तो वो जाएंगे। चूंकि किसी जो है बड़े अच्छे शायर ने कहा है कि राह में खतरे बहुत हैं मगर ठहरता कौन है, राह में खतरे बहुत हैं मगर ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज ही आ जाए डरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेले खड़ा हूँ, मगर अब फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। मतलब डर नहीं है कोई अरे मैं डरा ही नहीं भाई, क्यों डरूंगा मैं? मैंने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था, अपनी संबोधन में उन्होंने कहा कि चाहे राजा भैया हो, अभय सिंह हो, धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो, ये सब तो बड़े बड़े जो उनके पीछे चलते हैं, तो ऐसे में डरना तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर उनसे बड़े ये लोग हैं, बड़े माफिया हैं, तो कहीं ना कहीं डर तो लगना चाहिए। हाँ देखिए, उन्होंने साफ तौर पर ये बात उन्होंने कहा था कि मुझसे बड़ा इस धरती पर, ये प्रदेश और देश की बात नहीं, इस धरती पर, पूरी दुनिया, पूरे संसार में मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? मेरे पीछे ब्रजेश सिंह, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह और मैं किसी का नाम लूं, राजा भैया का नाम लूं, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि मेरे पीछे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मेरे पीछे अभय सिंह, मेरे पीछे राजा भैया, ये सब सारे लोग मेरे पीछे चलते हैं, तो मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? तो एक बात तो साफ है कि जो हमारी लड़ाई है वो इस देश के, इस दुनिया की सबसे, मतलब इस धरती के सबसे बड़े गुंडे के खिलाफ है। और यही नहीं, वो व्यक्ति इतना ताकतवर है इस उत्तर प्रदेश में, जिसके आगे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ता है। वो व्यक्ति इतना ताकतवर है कि अमित शाह और मोदी जी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसके सामने झुकते हैं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ओम प्रकाश राजभर ने माँ बहन की गाली दी थी। किसकी? माँ बहन की गाली, वो भी मंच पर। कहा था कि इन भाजपाइयों डांट इनको
जहां देखो वहां जूते से मारो। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा था दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, भाई दुनिया की बड़ी पार्टी तो उसकी गिनती है कार्यकर्ताओं, बिल्कुल बिल्कुल, असंख्य कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली ओम प्रकाश राजभर ने दिया था। और एक वक्त में सोचिए कि कहा जाता है वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, सारे लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ रहे हैं। हम अब उनको हमें जो है उनका नारा लगाना, उनका नारा बुलंद करना, लोगों ने बुलंद भी किया। तो सोचिए इतने ताकतवर व्यक्ति के सामने हमारी क्या हैसियत है। वही मैं सोच के कह रहा था, लेकिन तो लगेगा। हाँ, लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ भाई, मैं एक पत्रकार हूँ, और मैं इनसे अगर डर जाऊंगा, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं अगर इनसे डर गया, इनसे 1 इंच पीछे हट गया, तो मैं उसी दिन पत्रकारिता छोड़ दूंगा। ये मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि मैं इनसे डर गया, 1 इंच पीछे हट गया तो मैं डर जाऊंगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इनके जो वो है गुर्गे हैं भाई, जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति सबसे बड़ा गुंडा हो तो गुर्गा ही तो पाल रखा होगा। लखनऊ कार्यालय के ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ कि लखनऊ कार्यालय के नंबर से जब मुझे फोन आता है तो मुझे हंसी इस बात पर आती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई इस चौराहे पर जुर्म करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। और मुख्यमंत्री जी यहीं लखनऊ कार्यालय सुभाषपा लिखा हुआ ट्रू कॉलर नंबर हमने सेव करके रखा है, उस नंबर से मुझे फोन आता है, गाली दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है। सोचिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसी लखनऊ राजधानी में बहुत सारे गुंडे माफिया बैठे हुए हैं, और एक स्वघोषित गुंडा, मतलब धरती का सबसे बड़ा स्वघोषित गुंडा आपके बगल में, आपके कैबिनेट में बैठा हुआ है कि नहीं है। तो इस तरह से कैसे अगले चौराहे पर जो है आप यमराज की कल्पना करते हैं कि यहाँ जुर्म किया, अगले चौराहे पर अगर जुर्म का अगर हिसाब हो गया होता तो मैं वो पहला व्यक्ति थोड़ी ना कि मुझे गाली दिया है, मैं ऐसी तमाम कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, और लोगों ने डाल करके उसे नेम फेम देने की कोशिश की, इसलिए उसका मन बढ़ा हुआ है, इसलिए लोगों को धमका रहा है। हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो समझ जाएगा कि इसके यहाँ फोन करने से कोई फायदा नहीं, मेरा नेम फेम बनेगा नहीं, है कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया, बड़े बड़े नेताओं ने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसके साथ साथ कोई यमराज उनका कुछ भी अब तक उखाड़ नहीं पाया है, जान लीजिएगा। अरे इस समय ठंडी का महीना है, यमराज जी सो गए होंगे रजाईतान के। नहीं, वो हर चौराहे पर जो यमराज इनके खड़े हैं वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ये अब योगी जी जान पाएंगे। योगी जी के तमाम जो और लोग हैं जिनसे मतलब जिन लोगों को वो यमराज बहुत भर भर के पहुंचा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से पता होगा। बाकी यमराज का किसी के अंदर कोई दहशत नहीं है, कोई डर नहीं है। खुले तौर पर मुझे धमकी मिली है, मुझे धमकी दी गई है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि उधर से नोटिस आए तो सारे एविडेंस जो हमारे पास है वो कोर्ट में मैं पेश करूंगा और दिखाऊंगा कि कौन कौन धमकी दे रहा है, क्या किया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजनीश जी से, जन आदर्श भारत के पत्रकार हैं, जिनको धमकी दी गई है। पूरा मामला आपने सुना, और जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, एक पत्रकार जब खबर दिखाता है तो उसके पीछे राजनीतिक गुंडे कह लीजिए किस तरीके से पड़ जाते हैं, और उसको किस तरीके से धमकी देते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, ये आपके सामने है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।